तो टीम वाई वाई फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के समय में हर कोई क्रिप्टो की बात कर रहा है, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को है। किसी को लगता है कि क्रिप्टो लीगल नहीं है, किसी को लगता है जल्दी पैसा बनाने वाला सिस्टम है, और कोई क्रिप्टो एमएलएम के नाम पर लोगों को यहाँ पर जोड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि भारत में क्रिप्टो लीगल है या नहीं है। मतलब भारत में अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो से कमाई कैसे की जाती है, इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से नियम हैं जो आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है, और क्रिप्टो एमएलएम सही है या नहीं है, और सरकार को टैक्स कैसे देना होता है। अगर आप बिना परेशानी के क्रिप्टो को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा क्रिप्टो और एमएलएम को इंडिया में लीगल है या नहीं है उस चीज को लेकर। तो अब सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, और वो है भारत में क्रिप्टो लीगल है या नहीं। तो भारत में क्रिप्टो गैर कानूनी नहीं है। क्रिप्टो आप खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और अपने पास में रख भी सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रिप्टो को भारत में अभी सरकारी मुद्रा नहीं माना है। इसका मतलब ये है गाइस कि आप किसी भी दुकान पर क्रिप्टो से सामान नहीं खरीद सकते और ना ही कोई सामान बेच सकते हैं क्रिप्टो में। क्रिप्टो नोट या सिक्के की तरह इस्तेमाल नहीं होता है इंडिया में। इसी लैंग्वेज में कहूं तो क्रिप्टो एक डिजिटल संपत्ति है, मतलब एक डिजिटल असेट है, जैसे कि सोना होता है या तो शेयर होते हैं। अब बात करते हैं कमाई की। क्रिप्टो से पैसा कमाने के कुछ नॉर्मल कानूनी तरीके होते हैं, उनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला तरीका है खरीदना और बेचना। कम दाम पर क्रिप्टो को आप खरीद सकते हो, दाम बढ़ने पर उसको सेल कर सकते हो। नए लोगों के लिए ये सबसे इजी तरीका है क्रिप्टो को सीखने का, क्रिप्टो के अंदर आकर पैसा कमाने का। तरीका नंबर 2 है सबसे लंबे समय का इन्वेस्ट करो। अच्छे और भरोसेमंद प्रोजेक्ट को चुनना है आपको। सबसे पहले कुछ महीने या सालों के लिए आपको अपनी क्रिप्टो को होल्ड पर डाल देना है, जैसे लोग शेयर बाजार में करते हैं। तरीका नंबर 3 है स्टेकिंग। कुछ क्रिप्टो को लॉक करना। अगर आपके पास में क्रिप्टो है तो आप उसके बदले थोड़ी कमाई कर सकते हो। आप यहाँ पर उसको लॉक कर सकते हो, मतलब उसको स्टेकिंग में डाल सकते हो, लेकिन इसमें भी रिस्क होता है। और याद रखो, क्रिप्टो में पक्का और तय मुनाफा जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि इसका मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं होता है। अगर आपने समझा है तो आप उसको इजीली यहाँ से अर्न कर सकते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है क्या? अगर आप बिना परेशानी के क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि ध्यान में रखें। सबसे पहला है सत्यापन या प्लेटफॉर्म चुने। ऐसा प्लेटफॉर्म चुने जो सही हो, अच्छा हो। अपना ही बैंक खाता उसमें यूज करना है आप लोगों को। हर लेन देन का रिकॉर्ड रखना है, कब खरीदा, कितने में खरीदा, कब बेचा, ये सारी जानकारी आपको आगे टैक्स के टाइम पे काम में आने वाली है। अब कौन कौन से रूल्स हैं और कौन कौन सी सावधानियां आप लोगों को रखनी है वो समझ लो। अक्सर परेशानियां तब होती है जब लोग नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। सही बातें क्या है इन चीजों के लिए? सबसे पहले तो आप लोगों को भरोसेमंद प्लेटफॉर्म को ही यूज करना है, मतलब क्रिप्टो के लिए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का ही यूज करना है। क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को समझकर इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ते रहें। और साथ में इन चीजों से बचना है आपको। रोज तय कमाई का वादा करने वाले, बिना जोखिम की बात करने वाले, अनजान लोगों के लिंक और मैसेजेस से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना है। और एक आसान नियम हमेशा ध्यान रख लो, अगर बात बहुत ज्यादा आसान लगे तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो एमएलएम की। क्रिप्टो बेस्ड नेटवर्क सिस्टम अपने आप में गलत नहीं है गाइज, लेकिन बहुत से प्लेटफॉर्म गलत तरीके से चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बदनाम होते हैं। और गलत सिस्टम क्या होते हैं उसको भी समझ लो। सिर्फ जुड़ने की फीस जहां पर हो वो गलत होता है। कोई असली प्रोडक्ट नहीं हो, या तो सिर्फ कमाई सिर्फ लोगों को जोड़ने से ही मिलती हो, ऐसे सिस्टम से थोड़ा सा बच के रहना है। और थोड़े बेहतर सिस्टम भी होते हैं कुछ, जिसमें असली डिजिटल प्रोडक्ट या कोई सर्विस दी जा रही हो, साफ सुथरा सिस्टम हो। कमाई सिर्फ जोड़ने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए टीम वाई वाई की गोल्ड एडवाइस को जरूर याद रखना। सिर्फ रेफरल पर चलने वाले सिस्टम से बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखना है आप लोगों को। अब सबसे जरूरी टॉपिक है हमारा टैक्स। क्रिप्टो में जो भी मुनाफा होता है, मतलब आप लोगों को जो भी प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है। आप जब भी क्रिप्टो बेचते हैं तो 1% टीडीएस कट जाता है। इस चीज को एग्जाम्पल से समझो।
खरीदा आपने क्रिप्टो 10,000 रुपए का, सेल किया 15,000 रुपए का, नेट प्रॉफिट हुआ आप लोगों को 5,000 का। अब इस 5,000 के ऊपर आप लोगों को 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो या एमएलएम से हुई कमाई इनकम टैक्स रिटर्न में आप लोगों को दिखाना जरूरी होता है। और अगर आप नए हैं क्रिप्टो मार्केट में तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ही जरूरी है कि याद रखें। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, पहले सीखें, फिर बड़ा स्टेप कोई उठाएं। सारा पैसा एक ही जगह पर बिल्कुल मत लगा देना। नियम और कानून का बिल्कुल ध्यान रखना है, उनको आप लोगों को फॉलो करना है। क्रिप्टो एक मौका है गाइस, लेकिन बिना समझे किया गया निवेश, बिना समझे किया गया इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो गाइस क्रिप्टो ना तो जादू है और ना ही अपने आप में कोई गलत चीज है। गलत इस्तेमाल करने वाले लोग यहाँ पर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप जानकारी और नियम और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। और आप लोगों को सेफ रखने का काम करती है टीम वाई वाई, इसीलिए तो आप टीम वाई वाई के साथ हो। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आई थिंक कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर चुका होगा मेरा ये वीडियो। मैंने रिसर्च करी थी कि हम लोगों को, बहुत से लोगों को यहाँ पर डाउट है कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल है नहीं है, कितना टैक्स लगता है, हम लोगों को किन चीजों को यहाँ पर फॉलो करना चाहिए जिससे हम यहाँ पर सेफ रहकर क्रिप्टो में अर्निंग कर सके, किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में, एमएलएम में, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ काम कर सके। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए था, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइज।